हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैंने आपको कल बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और बताया था मैंने आपको इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। बताया था मैंने आपको कि इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जिसको हम क्या है कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये व्यवसाय के क्या होता है, अंदर ही होता है। तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। आज हम करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मतलब व्यष्टि वातावरण, समष्टि वातावरण, या आपका आ सकता है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है और जनरल एनवायरनमेंट क्या होता है। सिंपल आपको ये रखना है नेम याद कि माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट में आपके आते हैं सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, कंपटीटर और पब्लिक। और मैक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं आपके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिक और इंटरनेशनल। ये डायग्राम आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, पूरा परफॉर्मे की तरह ऐसे सेम डायग्राम आपको बनाना है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट आपका हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहरी वातावरण में उन बाहरी तत्वों से संबंधित है जो व्यवसाय के आसपास पाए जाते हैं। मतलब क्या होता है, ये व्यवसाय के आसपास ही पाए जाते हैं और व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों पर व्यवसाय का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसी शक्तियां जिन पर व्यवसाय का क्या नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, वो व्यवसाय के कंट्रोल में नहीं होती। उन्हें हम क्या कहते हैं, बाहरी वातावरण में हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। बाहरी वातावरण में उन सभी तत्वों को शामिल करते हैं जो व्यवसाय के लिए अवसर लेकर आते हैं, चुनौतियां। मतलब ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो एक व्यवसाय के लिए अवसर भी लेके आ सकती है और क्या है, चुनौतियां भी लेके आ सकती है। व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने बाहरी व्यावसायिक वातावरण को समझे तथा उसके अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव लाए। अर्थात व्यवसाय को अपने आसपास के वातावरण के बारे में सतर्क रहना चाहिए तथा जल्दी ही अपने व्यवसाय को वातावरण की आवश्यकता के अनुसार ढाल लेना चाहिए। मतलब एक व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब उसे अपने बाहरी वातावरण का क्या हो, ज्ञान हो, और बाहरी वातावरण में जैसे ही परिवर्तन आता है उसी तरह वो अपने व्यवसाय में अगर परिवर्तन करता है तो वो आने वाले अवसरों का भी लाभ उठा सकता है और चुनौतियों से क्या है, बच सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। रिपीट कर रही हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो व्यवसाय के बाहर स्थित होता है और जिस पर व्यवसाय का क्या है, नियंत्रण नहीं होता। वो व्यवसाय के लिए अवसर भी लेकर आता है और चुनौतियां भी लेके आता है। अगर एक व्यवसाय बाहरी वातावरण का अच्छी तरीके से अध्ययन करता है तो उसे क्या है, वो अवसरों का लाभ उठा सकता है और चुनौतियों से क्या है, बच सकता है। तो मैंने बता दिया आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मैंने आपको डायग्राम में बताया ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ही क्या क्या आता है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, व्यष्टि वातावरण में व्यावसायिक इकाई के तत्कालीन वातावरण को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के निष्पादन को सीधा प्रभावित करते हैं। मतलब क्या है, जिनका क्या है, डायरेक्ट क्या होता है, कनेक्शन होता है किससे, प्रोडक्शन से, जो प्रोडक्शन पर डायरेक्ट क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके अंतर्गत पूर्तिकर्ता, ग्राहक, बाजार मध्यस्थ, प्रतियोगी व जन समूह को शामिल किया जाता है। ये तत्व एक उद्योग की विभिन्न फर्मों को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे उद्योग एक है, उस उद्योग की बहुत सारी फर्में हैं, सभी फर्मों को वो क्या है, अलग अलग तरीके से प्रभावित करेंगी। तो अब माइक्रो एनवायरनमेंट का मीनिंग समझ आ गया कि ऐसी कुछ क्या होते हैं निष्पादन पर जिनका क्या है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ऐसी क्रियाओं, ऐसी व्यक्तियों की वजह से जिनकी वजह से हमारा क्या है, एनवायरनमेंट की वजह से हमारे प्रोडक्शन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। अब माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारा क्या क्या आता है, सबसे पहले पूर्तिकर्ता और सप्लायर्स। ठीक है,
पूर्तिकर्ता और सप्लायर कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे व्यवसाय को? प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की बड़ी संख्या में पूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता होती है जो उन्हें कच्चा माल, पूर्तिकर्ता क्या होते हैं, जो हमें क्या है सप्लाई करते हैं। जब वो हमें माल की सप्लाई करते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। पूर्तिकर्ता के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए पूर्तिकर्ताओं के समय। एक होता है विश्वसनीयता, एक होता है विविध पूर्तिकर्ता। यदि हमारा पूर्तिकर्ता विश्वसनीय है तो व्यवसाय का सफल संचालन कम स्टॉक रखकर भी किया जाता है, परंतु यदि पूर्तिकर्ता विश्वसनीय नहीं है, मतलब अगर हमें अपने पूर्तिकर्ता पर विश्वास है कि वो हमें टाइम पर क्या है उत्पादन करने के लिए कच्चा माल उपलब्ध करा देगा, अगर हमें उस पर विश्वास है तो क्या है हमें कम स्टॉक में भी क्या रख सकते हैं, कम स्टॉक में भी अपने व्यवसाय को चला सकते हैं। लेकिन अगर हमें उस पर विश्वास नहीं है कि वो हमें टाइम पर क्या है माल उपलब्ध नहीं करा सकता, तो हमें क्या है भारी मात्रा में स्टॉक रखना पड़ता है। उसके बाद है विविध पूर्तिकर्ता। एक ही पूर्तिकर्ता पर निर्भरता जोखिमपूर्ण है। यदि उस पूर्तिकर्ता की व्यवसायिक इकाई में हड़ताल, तालाबंदी या कोई अन्य कठिनाई आ जाए तो वह पूर्तिकर्ता हमें माल नहीं दे पाएगा। बाई चांस क्या हो जाता है, एक पूर्तिकर्ता रखा है हमने कि वो ही हमें माल की क्या करेगा, सप्लाई करेगा। किसी वजह से बाई चांस कि वो बीमार हो जाता है या कंपनी में हड़ताल, तालाबंदी कुछ भी हो जाता है और वो हमें माल की सप्लाई ना कर पाया, तो इससे हमारा क्या है प्रोडक्शन रुक सकता है और उत्पादन कार्य में क्या हो सकती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें क्या है एक पूर्तिकर्ता नहीं अनेक पूर्तिकर्ता माल की सप्लाई के लिए रखने चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था माइक्रो का, ठीक है, पूर्तिकर्ता। सेकंड है ग्राहक। ग्राहक व्यवसाय का केंद्र है। व्यवसाय की सफलता के लिए जरूरी है कि वे अपने ग्राहकों की विशेषताओं को पहचानें। मतलब जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज का, तो हमें अपने सबसे मेन मोटिव क्या, ग्राहक क्या होता है, बाजार का राजा होता है। जब तक हम ग्राहक की आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी पसंद को नहीं जानेंगे तब तक हमारा प्रोडक्शन जो हमने किया है उसकी बिक्री नहीं हो सकती, ठीक है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही उत्पाद बनाना चाहिए ताकि व्यावसायिक इकाई का उत्पाद ग्राहक की संतुष्टि स्तर को बढ़ाए। प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से ग्राहक को आकर्षित करना और संतुष्ट करना क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। सबके कंपटीटर आ गए हैं, जैसे पेप्सोडेंट है, पेप्सोडेंट के कोलगेट है, सेंसोडाइंट है, बहुत सारे कंपटीटर है। सबके मतलब ब्रांड भी अच्छे अच्छे हैं, कंपनियां अच्छी अच्छी है। इसकी वजह से क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अपने प्रोडक्ट की हमें क्या है बिक्री बढ़ाना क्या है, बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। उसके बाद है ग्राहकों को पहचानने व आकर्षित करने के लिए विपणन अनुसंधान करना है। मतलब हमें क्या है अनुसंधान करना चाहिए कि किस चीज की क्या है डिमांड हो रही है, ग्राहक किस चीज को पसंद कर रहे हैं, कितना प्राइस पसंद कर रहे हैं, ये सब क्या है हमें करना चाहिए। तो ये है कस्टमर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया सप्लायर, उसके बाद था कस्टमर। उसके बाद आपका कस्टमर के बाद आपका आएगा मार्केट इंटरमीडिएट्स। आप चाहे तो इसको बहुत ज्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा आपको, तो आपको ये सारी चीजें 3-4 लाइन में लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी है। क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर 15 मार्क्स में भी आता है तो आपको 6 या 7 पेजेस अगर भरने भी होती है तो एक पेज पे तो आपका डायग्राम ही आ जाएगा, है ना। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। लिखने को इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको बता भी सकती हूँ, लेकिन आपको क्या है सफिशिएंट मैटर ही लिखना है जितना आपको जरूरत है, ठीक है। उसके बाद है मार्केट इंटरमीडिएट्स, ठीक है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में विभिन्न विपणन मध्यस्थ हो सकते हैं। ये मध्यस्थ व्यावसायिक इकाई को ग्राहक की तलाश में मदद करते हैं। ये व्यावसायिक इकाइयां और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थ क्या होते हैं, जो क्या है हमारे उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे थोक व्यापारी ने किसको बेचा माल, फुटकर व्यापारी को, फुटकर व्यापारी ने किसको बेचा, ग्राहक को। तो ये क्या हो गए हमारे मध्यस्थ हो गए। तो मध्यस्थ कौन कौन से होते हैं, थोक व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद विपणन एजेंसियों में कौन कौन आते हैं, विज्ञापन एजेंसियां, सलाहकार फर्म, विपणन अनुसंधान। मतलब हमें इन सब का क्या है ध्यान रखना चाहिए, मध्यस्थ, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव यूनिट्स। कॉम्पिटिटिव यूनिट्स में आप लिख सकते हो कि कंपटीशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से क्या है हम अपना प्रोडक्ट क्या है उत्पाद को बेचने में क्या है हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना पड़ता है। जब भी हम प्रोडक्ट बनाए तो हमें
जो हमारा कंपटीटर है उसकी नीतियाँ, उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके ही मतलब क्या है, हमें अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट की भी क्या हो सके, सेल हो सके। उसके बाद आपका आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? समष्टि वातावरण का अभिप्राय व्यवसाय के सामान्य वातावरण से है। समष्टि वातावरण के घटक व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर होते हैं, मतलब इन पर हम कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकते। जैसे सरकार है, सरकार ने कोई नीति बना दी, कोई रूल बना दिया, तो उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे कल्चर में कोई चेंज आ गया, उस पर भी हम नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। व्यवसाय का अस्तित्व और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि व्यवसाय कितनी तेजी से समष्टि वातावरण, सबसे जरूरी है समष्टि वातावरण पर क्या है, नियंत्रण रखना। अगर कोई व्यवसाय समष्टि वातावरण पर कंट्रोल रखता है तो वो क्या है, सफल हो सकता है। समष्टि वातावरण में पाए जाने वाले मुख्य घटक, आर्थिक घटक, ये सारे क्या होते हैं, समष्टि वातावरण के घटक है। डायग्राम में मैंने आपको बताया था, आर्थिक घटक, राजनीतिक घटक, सामाजिक घटक, तकनीकी, प्राकृतिक, जनसांख्यिकीय और अंतरराष्ट्रीय। तो हम पहले कर रहे हैं आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण में क्या आ गया आपका, आर्थिक वातावरण का अभिप्राय उन आर्थिक तत्वों से है जिनका व्यवसाय के कार्य संचालन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आर्थिक व्यवसाय, आर्थिक नीतियां, मतलब क्या है, व्यवसाय पर जिनका प्रभाव पड़ता है। आर्थिक, जैसे आर्थिक स्थितियां हो गई, आर्थिक नीतियां हो गई। आर्थिक स्थितियां क्या होती है, जैसे आय का वितरण, कि किस किस में आय का वितरण कितना कितना हो रहा है, मांग की प्रवृत्ति क्या है, व्यापार चक्र क्या है, ये सारी क्या हो गई, हमारी आर्थिक स्थितियां होगी। यदि अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति पाई जाए तब इससे क्या होती है, अगर क्या है, इन्फ्लेशन पाया जाए तो उसमें क्या होगा, तेजी की स्थिति पाई जाए तो इससे क्या होगी, मांग बढ़ेगी और व्यवसायिक इकाई के बाजार हिस्से में भी वृद्धि होगी। और अगर पतन की स्थिति पाए तो मांग में क्या होगी, कमी आएगी। इससे भी क्या है, व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थितियों का प्रभाव पड़ेगा ना, अगर मुद्रास्फीति हो गई तो अवस्फीति हो गई, इन सब का क्या है, हमारे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। व्यापार चक्र का, कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, कभी बूम की स्थिति, इन सब का क्या है, हमारे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता रहता है। उसके बाद आर्थिक नीतियाँ, सरकार भी क्या करती है, बहुत सारी नीतियां बनाती है। किसी व्यवसाय के लिए वो क्या दे देती है, सब्सिडी दे सकती है और किसी व्यवसाय पर कर लगा देती है। इसकी वजह से भी हमारा क्या है, व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। ये आपको एक एक दो लाइन में ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण में क्या होता है, सरकार का राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा है, देश में राजनीतिक स्थिरता, मतलब क्या है, जल्दी जल्दी सरकार बदल रही है, जल्दी जल्दी नियम बदल रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, इन सब का भी क्या हमारे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या है, सरकार हमारी ईमानदार होनी चाहिए, उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस व्यवसाय पर कर लगाना है तो समान कर लगाना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए तो सबको देनी चाहिए। तो मतलब क्या, उसे अपना ईमानदारी और पूरी सत्यनिष्ठा से काम करती है तो हमारा व्यवसाय अच्छी तरीके से चलता है, वरना ये हमारे व्यवसाय पर क्या है, बुरा प्रभाव डालती है। ठीक है, ये राजनीतिक वातावरण हो गया। उसका बाद आपका आ गया सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में क्या हो गया आपका, व्यवसाय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यवसाय व समाज दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण व्यवसायिक वातावरण का एक भारी अनार्थिक घटक है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का अभिप्राय सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के व्यवसायिक इकाई पर पड़ने वाले प्रभाव से है। मतलब रीति रिवाज होते हैं किसी के, जैसे जैन धर्म में हम चमड़े का यूज नहीं करते तो इससे भी हमारे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। रीति रिवाज हो गए, आदतें हो गई, धर्म, शिक्षा, तो सभी ये हमारे क्या है, बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी का भी आपको पता होगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जैसे पहले हम हाथ से काम करते थे, अब कंप्यूटर से बहुत सारा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी काम करने से क्या है, टेक्नोलॉजी में मतलब जल्दी जल्दी चेंज आता है, इससे भी हमारे बिजनेस पे क्या होता है, फर्क पड़ता है। उसके बाद है प्राकृतिक या भौतिक वातावरण, मतलब नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट। नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जैसे आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, बहुत अच्छे से आपका बिजनेस चल गया, लॉन्ग टर्म तक आपका बिजनेस चलता रहा, बाई चांस एकदम से बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, तूफान आ गया, आपका क्या है, बिजनेस, आपका व्यवसाय क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये भी हमारे क्या है, नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, ये भी हमारे बिजनेस पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जनसांख्यिकीय वातावरण में आ गया, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी, जनसंख्या अगर कम होगी तो मांग कम होगी। लिंग संरचना, मतलब हमारे देश में बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। उसके बाद परिवार का आकार कितना है, शहर में ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, हम अपना प्रोडक्ट कैसा बना रहे हैं, ग्रामीण
लोगों के लिए बना रहे हैं, शहरी लोगों के लिए बना रहे हैं, ये सब क्या है हमारे बिजनेस पर इफेक्ट करते हैं। या आपके क्या हो गए मैक्रो एनवायरनमेंट के टाइप्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने आपको माइक्रो बताई फिर मैक्रो बताई, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बता दिया। मैंने आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। आज हमने किया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हम माइक्रो और मैक्रो किया। माइक्रो के अंदर हमने ये सब किया और मैक्रो के अंदर हमने ये पॉइंट्स कवर किए। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।